नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 10 मार्च को आपका दोपहर 2 से सवा 5 बजे तक कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चरल जूलॉजी क्लास 12th का पेपर है। तो उस पेपर के लिए आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका यहाँ पर मैंने संग्रह किया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके सिर्फ इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बीएससी एजी के जो एंट्रेंस एग्जाम है, यूपी कैडेट हो या अदर यूनिवर्सिटी की हो, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फेमस बायोलॉजिस्ट और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी मतलब जूलॉजी में, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ से देखिए, जो टर्म जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, तो उनका नाम था बेटसन। बेटसन नाम के बायोलॉजिस्ट ने 1909 में ये जो जेनेटिक्स टर्म है इसको दिया था। ठीक है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और 1909 में ही आपको पता होगा पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने की थी। वो तो आपका चूंकि उसका साइंस का टॉपिक है। फिर देखिए लिंकेज की खोज किन्होंने की, तो लिंकेज का खोज भी बेटसन ने किया था 1909 में ही, वही साल में। पेनिसिलिन का आविष्कार, तो यहाँ पर पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पर 1928 सन दिया हुआ है। आप कहीं 1922 मिलेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन बनाया तो हरगोविंद खुराना ने 1968 में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा जेनेटिक कोड का प्रोटीन संश्लेषण में योगदान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो हरगोविंद खुराना जो है, इनको हॉले भी कहा जाता है, उनको मिला था। और एक और साइंटिस्ट थे निहरेनबर्ग। ठीक है, तो निहरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना दोनों को इनके कारण जो है पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर आगे देखिए, हरित क्रांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में, तो जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग है उनको मिला था 1970 में। आपको पता है मिल्क रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 से 1996 तक चला था, 3 चरण में। फिर देखिए, क्रॉसिंग ओवर व लिंकेज का वर्णन किया तो टीएच मॉर्गन, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को 1910 से 1930 के बीच में उसको डिस्क्राइब किया था। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन आप लोगों ने सुना होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, प्राणी विज्ञान तथा जीव विज्ञान के जनक एवं वर्गीकरण व भ्रूण विज्ञान की नींव डाली, तो अरस्तु जो एरिस्टोटल है, आपको पता होगा, ये बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर है और इन्होंने जो भ्रूण विज्ञान है उसकी नींव डाली थी। और जो थियोफ्रास्टस है वो बॉटनी के जनक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य के रोग पर पुस्तक लिखी तथा औषधि विज्ञान के जनक, तो हिप्पोक्रेटस, इनको औषधि विज्ञान के जनक कहा जाता है और इन्होंने मनुष्य के रोग पर बुक लिखी थी। बायोलॉजी शब्द दिया था लैमार्क व ट्रेविरेनस ने 1802 में बायोलॉजी टर्म जो है वो दिया था। जीवों का वर्गीकरण तथा द्विनाम पद्धति, जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरी, तो उसमें इन्होंने दिया था। फिर देखिए, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन में, उसको किसने डिस्कवर किया था, तो विलियम हर्वे ने 1628 में किया था। सबसे पहले मृत पादप ऊतक, जिसको कार्क सेल में था, में कोशिकाएं देखी और इन्हें सेलुला की संज्ञा दी, इसके बाद में सेल कहा गया। तो देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक 1665 में, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की थी। और ओमिनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1955 में। फिर देखिए शब्द प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है ये ध्यान में रखना है, पुरकिंजे ने 1840 में दिया था। जेई पुरकिंजे, इनका पूरा नाम था जेई पुरकिंजे। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, तो नाल वरस्का, इन दोनों लोगों ने 1932 में किया था। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। उसके बाद से और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि रक्त समूह की खोज, तो ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में खोजा था। आरएच फैक्टर की खोज, तो कार्ल लैंड स्टीनर व वीनर ने की 1930 में। प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड किसने कहा, तो डुजार्डिन, इसका नाम है फेलिक्स डुजार्डिन, 1835 में कहा था। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस सीरीज के। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, सबसे से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि फीडबैक मिले और उसी तरह से आपको और कंटेंट मिले। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपनी क्वेरीज आप पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको अपने चैनल पर कवर करा हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।